भी ना हो पाएगा। देखिए बाबू, हम आपको क्या बता रहे थे, ठीक है। लास्ट कल हम आपको क्या बताएं, कल एक्सप्रेशन बताएं, ठीक है ना। आज आपको क्या बताएंगे, इक्वेशन बताएंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा वो शिवांगी पूछे थे कि पोलिनोमियल समझा दीजिए सर। बता देते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना। उसका जैसा करना हो पाएगा, पूरा हुआ होगा। चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। देखिए बाबू, एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। एक्सप्रेशन क्या होता है, कल बताया था, ठीक है ना। एक्सप्रेशन क्या होता है बाबू, आप कोई वेरिएबल उठाओ, ठीक है ना। कोई वेरिएबल एक्स बाई जेड उठा लो, ठीक है ना। एक्स हो गया, या ए हो गया, या बी हो गया, कोई वेरिएबल उठा लीजिए, है ना। और कोई एक कांस्टेंट टर्म उठा लीजिए बाबू, वेरिएबल रहे चाहे ना रहे, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म रहे चाहे नहीं रहे, है ना, ठीक है। तो क्या एक वेरिएबल को उठा लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये वेरिएबल हो गया सर, ठीक है ना। और इस वेरिएबल में कोई ऑपरेटर लगा दीजिए, साइन ऑपरेटर। साइन ऑपरेटर क्या बाबू, प्लस माइनस, ठीक है ना। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपका डिवीजन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये मेरा क्या है, साइन ऑपरेटर है ना, साइन या सिंबल है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है बाबू, ये क्या है, एक वेरिएबल है, ये साइन ऑपरेटर है, और कोई कांस्टेंट 5 6 7, ठीक है ना, 8, ये सब कॉम्बिनेशन से जो बनाएंगे ना बाबू, जो स्ट्रक्चर तैयार करेंगे ना बाबू, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे क्या सर, जैसे मान लीजिए 6x + 5y, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन आपका तैयार हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया बाबू, एक एक्सप्रेशन तैयार हो गया, है ना। और ऐसा क्या, ऐसा ऐसा बहुत से सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बाबू, ठीक है ना। कोई एग्जाम्पल ले लीजिए जिसमें क्या रहे, वेरिएबल रहे, है ना। 7x/z + 8x/, +9 9x और +10, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या है, एक्सप्रेशन है ना, ठीक है। अब एक्सप्रेशन में बाबू आपको बताया था, ये मेरा क्या, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, है ना। अब इसमें बताया था बाबू, जो एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, तो जो प्लस माइनस से सेपरेट रहता है ना, ये प्लस है, ठीक है ना। जो साइन ऑपरेटर है उससे जो सेपरेट रहता है ना बाबू, उसको हम टर्म कहते हैं। मतलब ये बाबू मेरा क्या होगा, एक टर्म होगा, ठीक है ना। ये सब कल बताए थे, रिवीजन करवा रहे हैं। ये बाबू मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा, ठीक है, ठीक है सर। और ये बाबू एक्स बाई जेड है, यहाँ एक्स बाई, तो ये जो एक्स बाई है बाबू, ये जो एक्स बाई जेड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, है ना। इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, है ना। इस वेरिएबल का जो बगल में गुना रहेगा, ठीक है ना, इस वेरिएबल के बाबू बगल में जो मल्टीप्लाई रहेगा, जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। तो 7 मेरा क्या हो गया बाबू, 7 मेरा क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। 7 मेरा क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या, 7 क्या कांस्टेंट भी है ना, कांस्टेंट भी ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, कोफिशिएंट का हो, यही मेरा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है सर, कि नहीं। और ये आप बाबू क्या है, ये साइन ऑपरेटर है, ठीक है ना। प्लस माइनस क्या है, साइन ऑपरेटर है। यहाँ प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ डिवीजन भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ डिवीजन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सभी का सभी क्या साइन ऑपरेटर है, माइनस डिवीजन ये सब साइन ऑपरेटर है ना। तो अब एक्सप्रेशन में बाबू जितना टर्म रहेगा, मान लो कोई ऐसा एक्सप्रेशन रहा है जिसमें, जैसे मान लीजिए एक मेरा ये एक्सप्रेशन है 8x/, तो एक के टर्म इसमें है ना। तो इसमें एक के टर्म, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, मोनोमियल कहेंगे, ठीक है ना, इसको मोनोमियल कहेंगे। अगर इसी में 2 टर्म आ जाए, एक टर्म और अगर जोड़ देते बाबू, जैसे 5x जोड़ देते, तो ये आपका क्या हो गया, ठीक है ना, बाइनोमियल्स हो जाएगा। अगर 2 टर्म आ जाएगा बाबू तो बाइनोमियल्स हो जाएगा। इसमें 3 टर्म जोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा, ट्राइनोमियल हो गया। और बहुत सारे टर्म जोड़ देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलिनोमियल्स कहेंगे, ठीक है। लेकिन पोलिनोमियल्स क्या है बाबू, पोलिनोमियल्स में क्या कंसेप्ट है, पोलिनोमियल्स में कंसेप्ट है, जो मेरा एक भी टर्म होगा ना, ठीक है, एक भी टर्म है, जैसे मेरा जो मोनोमियल्स हो गया, बाइनोमियल्स हो गया, ट्राइनोमियल्स हो गया, तो ये सब क्या है, पोलिनोमियल्स का स्पेशल केस है, ठीक है ना, स्पेशल एग्जांपल उसी का क्या है, सब केस है, ठीक है ना। मोनोमियल्स, पोलिनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ये पोलिनोमियल्स का क्या है, क्या है, स्पेशल केस है। मतलब नहीं समझ में आ रहा, देखो बाबू पोलिनोमियल्स क्या है, पोलिनोमियल्स जो है बाबू, समझिएगा थोड़ा सा, पोलिनोमियल्स क्या है, अगर कोई वैसा एक्सप्रेशन, ठीक है ना बाबू, कोई वैसा एक्सप्रेशन बाबू जिसमें क्या रहा है, एक टर्म रहे या 2 टर्म रहे, ठीक है, या 2 से बहुत ज्यादा टर्म रहे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्या 6x/z + 5x/,
-7x/, ठीक है, 7x, ठीक है ना, +8c +9b, ठीक है, अब -6, ठीक है। तो ये मेरा क्या बाबू, ये मेरा क्या, इसमें क्या टर्म की संख्या क्या ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर पॉलिनोमियल। बोलिए सर आप बोल रहे तो मतलब 1 और 2 से ज्यादा होता है, लेकिन 1 अगर पूछ देगा तो 1 में तो हम लोग मोनोमियल लिखेंगे 1 टर्म में। कल तो जानवी यही पूछी थी ना। अच्छा ठीक है, समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना। जानवी भी कल यही पूछी थी बाबू। देखो जिसमें देखो, अगर देखो क्या आपको कह रहा है कि ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि कल बताया था ना बाबू, जैसे ये रहेगा, मान लीजिए 8x/z है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, मोनोमियल होगा, ऑप्शन ए मोनोमियल रहेगा, कि ये तुम्हारा बाइनोमियल है, बायोनोमियल है, दोनों ऑप्शन नहीं देगा बाबू। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, ट्रायोनोमियल, ट्राइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल। और फिर डी आपको दे देगा नन ऑफ दीज, ठीक है ना, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखो बाबू, ये जो टर्म है, ये वाला सबसे बड़ा है, इसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। और एक भी टर्म है, कोई वैसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक के टर्म है, या जिसमें सिर्फ दो ही टर्म है, तो उसको भी हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल ही कहेंगे, ठीक है ना। और आपका जो ये मोनोमियल हो गया और जो बाइनोमियल हो गया, ये पॉलिनोमियल का स्पेशल केस है, ठीक है ना, उसी का स्पेशल केस है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल में जब एक टर्म रख दोगे तो उसी को नाम दे दिया गया बाबू कि उसको आप मोनोमियल कहिए, ठीक है ना। तो आपको जब भी एग्जाम में पूछेगा बाबू, तो या तो मोनोमियल एक ये एग्जाम्पल दे देगा, ठीक है ना, या तो ऑप्शन ये देगा, नहीं तो यहाँ पे ये नहीं देगा तो पॉलिनोमियल देगा, ठीक है ना, दोनों नहीं देगा। दोनों कहने का सेंस क्या हुआ, दोनों कहने का सेंस ये हुआ बाबू सर कि मतलब आपको, दोनों एक ही है। हाँ दोनों एक ही है, ठीक है ना, दोनों ऑप्शन नहीं देगा, पॉलिनोमियल आई मोनोमियल दोनों एक साथ नहीं देगा, ठीक है ना, दो में कोई सर एक ही ऑप्शन देगा, ठीक ट्राइनोमियल भी तो है। हाँ ट्राइनोमियल में भी तो पॉलिनोमियल हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, तो बार बार वही बोल रहे हैं बाबू, मोनोमियल को भी हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे, बाइनोमियल को भी पॉलिनोमियल कहेंगे, ट्राइनोमियल को भी हम लोग पॉलिनोमियल ही कहेंगे, ठीक है ना। तो यस सर समझ पॉलिनोमियल, गए। ठीक है ना, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल क्या स्पेशल केस है, किसका, पॉलिनोमियल का। बात समझ में आई, आई समझ में। यस सर। चलिए ठीक, ठीक है बाबू। तो ये मेरा क्या था, एक्सप्रेशन था। आगे अब आपको हम क्या बता रहे हैं बाबू, इक्वेशन बताएंगे, ठीक है ना, इक्वेशन बताएंगे, उसके बाद क्या बताएंगे, इक्वेशन का सॉल्यूशन बताएंगे, है ना। तो ये एक्सप्रेशन है ना बाबू, तो दो एक्सप्रेशन को बराबर कर दीजिए, दो एक्सप्रेशन को बराबर कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, तो वो आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। दो एक्सप्रेशन को बराबर कर दीजिए तो वो आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो कैसे बराबर करेंगे सर, जैसे मेरा ये एक एक्सप्रेशन है ना, एक एक्सप्रेशन ये है बाबू, है ना। जैसे आप ये लीजिए, चाहे कोई शांति से पढ़िए, म्यूट कर लीजिए, है ना, म्यूट कर लीजिए कि नहीं। जैसे मेरा ये एक एक्सप्रेशन है कि नहीं है ना, एक एक्सप्रेशन और ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कितना ले लेते हैं, 5x + 4y, ठीक है, एक एक्सप्रेशन ये ले लिए। तो ये दो एक्सप्रेशन है कि ना, एक एक्सप्रेशन ये है सर, दूसरा एक्सप्रेशन दिस, तो दो एक्सप्रेशन है ना, दो डिफरेंट है ना बाबू। और इस दो एक्सप्रेशन को अगर इक्वल कर देगा, इक्वल साइन से अटैच कर देंगे बाबू, तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन कर देंगे। इसी को हम लोग क्या कर देंगे बाबू, इक्वेशन। एक्सप्रेशन से क्या बन गया आपका, इक्वेशन। बात समझ में आती है। दो एक्सप्रेशन को बाबू अगर आप इक्वल साइन के साथ अटैच कर देते हो, तो वह जो स्टेटमेंट बनेगा, उसी स्टेटमेंट को हम लोग इक्वेशन कहेंगे। सभी को बात समझ में आई, इक्वेशन किसे कहेंगे। तो इक्वेशन समझाने से पहले बाबू हमको एक्सप्रेशन समझाना था, तो कल तो मेरा एक क्लास एक्सप्रेशन में ही लगा, ठीक है ना, तब इक्वेशन में हमको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, लेकिन इक्वेशन का सोल्यूशन में मेहनत लगेगा, ठीक है बाबू। तो अगर इक्वेशन बाबू, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग क्या देंगे, इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है, एक एक्सप्रेशन उठाइए अपने मन से, कोई एक एक्सप्रेशन ले लीजिए एक्स वाई जेड करके, है ना, एक दूसरा एक्सप्रेशन ले लीजिए और दोनों को क्या इक्वल साइन से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना, इक्वल साइन बीच में डाल दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो क्या यहाँ सिर्फ 5x हो सकता है, इधर बाबू कुछ भी हो सकता है, एक एक्सप्रेशन ये है, ठीक है।
या इधर हम लोग जीरो भी डालेंगे तो ये भी मेरा क्या है, एक इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। बात आप शांति से समझिए, बिना इक्वल साइन एक्सप्रेशन, अगर इक्वल टू साइन नहीं है बाबू तो यह एक्सप्रेशन है। जहां आपको दिखाई दे दिया इक्वल टू साइन, ठीक है ना, इधर तो जब इक्वल टू है तो इधर कुछ ना कुछ रहेगा, तो मिनिमम क्या जीरो रह सकता है, ठीक है ना, या कोई डिजिट रह सकता है, ठीक है ना, 4 रह सकता है, या वेरिएबल कोई एक्सप्रेशन रह सकता है, ठीक है ना, कोई एक्सप्रेशन रह सकता है बाबू, ठीक है। तो जब इक्वल टू साइन दिखाई आपको दे रहे हो तो वो आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। अब विदाउट इक्वल टू साइन एक्सप्रेशन, विथ इक्वल टू साइन आपका इक्वेशन, ठीक है। समझ में आई सभी को, बात सभी को समझ में आया कि नहीं आया। इक्वेशन हम लोग किसको कहेंगे, आया समझ में रिस्का बाबू। यस सर। चलिए, अरे रिस्का कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही है रिस्का। सर फिर से समझा दीजिए। यस सर। कहाँ चले गई थे। अरे स्वेटर पहनने गए थे, नहा के आए हैं। ऐसा स्कूल रहे ना तब तो आप लोग का तो मैंने पढ़ते पढ़ते खाना खाइए, पढ़ते पढ़ते स्वेटर जाइए, इसीलिए तो आप लोग का वीडियो कंपलसरी ऑन करवाए बाबू, ठीक है ना, कि आप लोग ऑन तो है ही। हाँ ऑन है, इसीलिए ना हम पूछे कि कहाँ चली गई। देखो बाबू क्या है, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है आप लोग को समझ में नहीं आया बाबू मेरा, ठीक है समझिए सही से। किसके बैकग्राउंड से इतना आ रहा है, अन्यथा बाबू का कनेक्ट ना हो पाया, अन्यथा है ही नहीं आज तो ऐसा बड़ी। हाँ तो बस का आवाज कहाँ से आएगा। हाँ तो वो आज नहीं है, बेचारी का नहीं कनेक्ट हो रहा है, ओ उसका कनेक्ट ना हो पा रहा। देखो बाबू इक्वेशन क्या है, देखिए समझिए शांति से समझिए, ठीक है ना। जैसे इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन का फॉर्मेशन बाबू हम लोग एक्सप्रेशन से ही करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एक्सप्रेशन तो कल से तो आपको एक्सप्रेशन ही बता रहे हैं ना जी, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बाबू देखो, अब बार बार हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे, तो आपको समझ जाना है, ठीक है ना। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इतना लंबा ना बोलकर सिर्फ हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, एक्सप्रेशन बोलेंगे, है ना, ठीक है। तो कल तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया था, ठीक है ना। सर तो अलजेब्राइक नहीं अलजेब्रिक। हाँ अलजेब्रिक, ठीक है। तो बाबू देखिए क्या है, जो एक्सप्रेशन है बाबू, ठीक है ना, कोई एक एग्जांपल ले लीजिए एक्सप्रेशन का, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 7x + 5, ये मेरा क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना जी। अब इसी एक्सप्रेशन में बाबू इक्वल टू साइन लगा के इधर कोई डिजिट लिख देते हैं, मान लीजिए 3 लिख दिए, तो ये बाबू आपका क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। मतलब क्या सर, कोई भी एक्सप्रेशन में अगर आप इक्वल टू साइन लगा देते हो बाबू, ठीक है ना, तो उसमें मेरा वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या सर, एक एक्सप्रेशन ये हो गया, एक दूसरा एक्सप्रेशन मान लीजिए 8x + 3 है, ठीक है। तो दो एक्सप्रेशन को क्या करो, एक इक्वल टू साइन से इक्वेट कर दो, इक्वल टू साइन से इक्वेट कर दो बाबू, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो ये इक्वेशन जब बन जाएगा वो, तो इधर क्या हो जाएगा, ये मेरा एलएचएस साइड है और ये आपका क्या आरएचएस साइड है ना, ठीक है सर। तो इधर कुछ भी रह सकता है ना, इधर बाबू मान लीजिए कि 8x की जगह क्या +3 रह सकता है, या 0 भी रह सकता है, कुछ भी कोई भी डिजिट रह सकता है, या कोई भी एक्सप्रेशन रह सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। बाबू इक्वेशन क्या होगा, दो एक्सप्रेशन को, ठीक है ना, इक्वल साइन के साथ अटैच कर दीजिए, तो वो आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। आया बात सभी को समझ में, आया बाबू शिवांगी। यस सर। हाँ तो क्या लिखेंगे बाबू, एन इक्वेशन, अगर इसमें हमको डिफिनीशन लिखाना रहे बाबू तो कैसे लिखेंगे, एन इक्वेशन मतलब लाइट एन इक्वेशन इज क्या बाबू, स्टेटमेंट है, ठीक है ना। एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट बाबू दैट टू एक्सप्रेशन
टू एक्सप्रेशन, ठीक है बाबू, टू एक्सप्रेशन क्या हो, इक्वल हो, टू एक्सप्रेशन आर इक्वल, बस कुछ नहीं है, टू एक्सप्रेशन आर इक्वल, पेड़ उड़ सब दिख रहा है माँ। ठीक है ना, ठीक है। तो इक्वेशन आपको एकदम आसान है, अगर आपका एक्सप्रेशन का कंसेप्ट क्लियर है तो दो वो एक्सप्रेशन उठाइए, उसको क्या कीजिए, इक्वल साइन के साथ अटैच कर दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, बस कुछ करना नहीं है कि नहीं। तो इसका सर एक बात एग्जांपल क्या होता है? पूछे हाँ बोलिए ना। सर, आप मतलब बोले हैं कि एक्सप्रेशन अगर सेम रहता है तो मतलब उसमें सिंबल भी सेम रह सकता है कि एक्सप्रेशन भी बस सेम रहेगा? बाबू देखिए, कुछ एक्सप्रेशन है ना, हम क्या बोले, an equation is a statement that two expression are equal, तो दो एक्सप्रेशन आप ही बोलिए, एक एक्सप्रेशन क्या है, जैसे मान लीजिए 8x + 5, ये आपका एक एक्सप्रेशन है कि नहीं है ना, है ना जी, कल बताया था ना, ये क्या सर आपका binomial आवाज कट कट क्या आ रहा है? हाँ बाबू, नो कट सर, के जा मैं रहा है। कट कट के नहीं आ रहा है। हाँ चलिए ठीक है, ठीक है बाबू, तो ये आपका एक एक्सप्रेशन है ना, एक एक्सप्रेशन ये हो गया, दूसरा हाँ। एक्सप्रेशन कि नहीं, एक ये कांस्टेंट भी तुम्हारा है, तो ये कांस्टेंट अगर 5 बाबू, तो ये भी एक एक्सप्रेशन ही है ना, कांस्टेंट है ना तुम्हारा, ये भी एक एक्सप्रेशन है, या 5x इसी में, या 5x + 2 रख देते, तो ये भी तुम्हारा क्या, आपका एक एक्सप्रेशन ही है। तो एक एक्सप्रेशन ये है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है, ये दोनों एक्सप्रेशन को बाबू अगर इक्वल टू साइन के साथ अटैच कर देंगे तो यही आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। क्या समझते हैं? इक्वेशन। हाँ इक्वेशन बन यस जाएगा। सर, अब समझ बोलिए, गए, समझ अब गए। पूछिएगा, समझ गए नहीं। ना? सर वहाँ पे 2 हाँ। क्यों लिखे हैं? क्या बाबू? वहाँ पे 2 क्यों लिखे हैं? 5x + 2। वो तो अपने मन से एग्जाम्पल है। ये तो ऐसे समझा रहे थे ना बाबू, आपको क्या बोले, एक एक्सप्रेशन ये है सर, दूसरा नंबर एक्सप्रेशन ये है, दो एक्सप्रेशन है ना। अब ये दोनों एक्सप्रेशन को बराबर कर दीजिए, 8x + 5 = 5x + 2, यस तो ये सर, आपका अब इसको इक्वेशन बन सॉल्व गया। करना पड़ेगा। वो सॉल्व बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है ना, सॉल्यूशन यस बताएंगे, सर, आता समझ गई है। हूँ। ठीक है ना, सॉल्यूशन आता बताएंगे है। तो आती है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन बन गया, कितना आसान है ना। तो दो चार को एग्जांपल अगर लिखना चाहें बाबू, तो क्या क्या सॉल्यूशन बताएंगे, आज मेरा सॉल्यूशन नहीं चले, ठीक है। तो इसमें अगर एग्जांपल लिखना चाहें बाबू एक्सप्रेशन का, तो जैसे मान लीजिए 7x + 4 = 0 हो सकता, ये भी आपका क्या है, इक्वेशन है। मतलब क्या, जहां भी इक्वल टू साइन, जहां भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में दो टर्म आ जाए बाबू, तो उसको इक्वेशन ही डिफाइन करना, नहीं समझ में आता तो छोड़ दीजिए। एक लेफ्ट हैंड साइड देखना, एक राइट हैंड साइड देखना, दोनों साइड अगर मेरा टर्म अवेलेबल है बाबू, तो उस केस में आपका इक्वेशन कहलाएगा। सिर्फ एक ही साइड है बिना इक्वल टू है, तो ये आपका एक्सप्रेशन कहलाएगा। कुछ होता है, कुछ होता है। सर आप म्यूट कर, मतलब आपका फोन आया होगा। अन्यथा परेशान हो गए, ये क्लास करने में बहुत इंटरेस्ट है उसका, ठीक है ना, लेकिन फिर आया फोन।
परेशान चल रही है आपकी एक सहेली अन्नसा बाबू, परेशान चल रही है। कनेक्ट कर रही है, समझ में आ रहा है? कनेक्ट बेचारी कर रही है कि बंद हो जा रहा है, कनेक्ट होता है बंद हो जाता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ जो भी रहा। तो बाबू आपको हम इक्वेशन बता रहे थे ना सर, जहां भी आप LHS साइड और RHS साइड दो टर्म देखो, एक टर्म LHS साइड में, एक टर्म RHS साइड में, तो उसको इक्वेशन आप कर देना बस। अभी इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं इसमें लगाना। तो इधर 0 भी हो सकता है बाबू, कुछ डिजिट भी हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है। इधर कुछ भी हो सकता है RHS साइड में। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान लीजिए कितना, फिर इसका सोल्यूशन बताएंगे कैसे निकालते हैं। जैसे 5x + 3 = 15, ये भी मेरा क्या बाबू एक इक्वेशन है ना। ऐसा ऐसा क्या हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 8x + 7y + 4 = 3x + क्या होगा बाबू 2, ये भी मेरा क्या इक्वेशन है। यहाँ 0 है, यहाँ दोनों साइड क्या बाबू टर्म है, ये भी एक्सप्रेशन, ये भी एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन इक्वल साइन से अटैच हो गया तो इक्वेशन मेरा बन गया, है ना। 4th नंबर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई दिक्कत। 7x + 8y + 5z बराबर, ये सब के लिए जगह छोड़ेंगे। नहीं ये लिखना, उसके बाद एग्जाम्पल में ये लिखना, इसमें हमको जगह नहीं छोड़ना। 2x + 3, ये सभी का सभी क्या बाबू एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। और एक आगे हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका एक आगे ये क्वाड्रेटिक दे दिया जाए, x² + 6x + 5, ठीक है, या 5x इसको कर दीजिए, 5x कर दीजिए, इसको 6 कर दीजिए, = 0। तो ये भी मेरा बाबू क्या है, एक एक्सप्रेशन है। तो पांचों लिखिए, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ ये इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन बताएंगे, फिर सॉल्यूशन बताएंगे। सीखिए, ये सब जो भी है बाबू बेसिक चीज है, आपको आज से हमेशा यूज पड़ेगा इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने में। ऋषभ बाबू आप कल चल क्यों गए थे क्लास में? का कनेक्ट हुआ? नहीं हुआ बाबू का कनेक्ट। चलिए ऋषभ बाबू आप चल क्यों गए थे लास्ट में? सर मैं नेटवर्क चल गया था क्या मेरा? शैतान हो, शैतान हो, पूरे शैतान हो, पूरे शैतान हो बाबू। पीटेंगे सबको, आएंगे विजिटिंग करें। इस बार 5 क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन पे 2 छड़ी, 5 अच्छा क्वेश्चन हम पे बता, 2 छड़ी। जो हाँ पूछा बता हम दीजिए। बता देंगे। हाँ वाह वाह वाह, तो नहीं मारेंगे, ठीक है ना। बता दीजिएगा तो नहीं मारेंगे। हम इस तरह पूछेंगे, काफी बोला, इस तरह से पूछेंगे कि आप नहीं बताइएगा। सर हाँ बाबू एक बात बोले। आप बोलिए आप ना। जो कल आप मेरे घर में जो फोन किए थे, मेरी मम्मी को टेस्ट के बारे में पता था, हम उसको बता चुके थे, भूल गई होगी। नहीं तो इस बार पहले गार्जियन के यहाँ फोन कर देंगे, गार्जियन का सभी के यहाँ कॉल कर देंगे कि आपके बच्चे का टेस्ट हो रहा है, अपना ग्रुप में देख लीजिएगा, है ना। आप लोग को सर मम्मी पापा के सामने सबको मारेंगे 5 क्वेश्चन पे? हाँ गार्जियन के सामने। बाप रे, तब ना हमको लगेगा कोई कि डर नहीं है, क्योंकि हम सारा क्लास करके सारा रिवीजन भी कर लिए हैं। हाँ अच्छी बात है, बता दीजिएगा तो हम क्यों पीटेंगे, इसमें पिटाएगा कौन? सर पीटने पिटाने का बात नहीं है, पढ़ने और लिखने का बात है। पीटने हाँ नहीं बताएंगे तो पीटना तो जरूरी है। हाँ, इसमें पिटाएगी। रिस्का बाबू बड़ी शैतानी करती है। जी नहीं, हम भी रिवीजन कर चुके हैं, और जो आप दिए थे बनाने के लिए हम बना रहे हैं वो भी। हाँ बनाइए तब। चलिए हो गया। अब टाइप्स ऑफ इक्वेशन आता बाबू, तो हम लोग जनरली इसमें सर दो और कौन मार खाएगी? एक अन्यथा के यहाँ तो स्टिक भी रखा हुआ है, उसकी मम्मा तो स्टिक ला के रखे हुए हैं दम है। अन्यथा के यहाँ, जानवी के यहाँ भी तो रखा हुआ था ही ना। नेक्स्ट है बाबू, एक टर्म आता आगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है।
लीनियर इक्वेशन क्या होता है बाबू? देखो कोई वेरिएबल है ना, तो पावर मतलब समझते हो, जैसे मान लीजिए एक्स मेरा वेरिएबल है, ठीक है, या बाई मेरा क्या बाबू ये वेरिएबल है, या जेड मेरा ये सभी का सभी क्या वेरिएबल है। तो इस पे अभी कुछ नहीं है, मतलब क्या, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, ठीक है ना, पावर पॉइंट है। ठीक है ना, पावर 1 है बाबू, ठीक है, ठीक है। तो जब किसी भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर बाबू क्या हो 1 हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है ना। और जब पावर 2 हो जाए, ये मेरे जैसे यहाँ पावर क्या वेरिएबल का पावर 2 है ना बाबू, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या कहेंगे बाबू? वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हो 1 हो, ठीक है ना, वैसा इक्वेशन बाबू जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हो 1 हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई? यस ठीक सर। है, चलिए तो लीनियर इक्वेशन हम क्या डिफाइन करेंगे बाबू? एन इक्वेशन ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या डिफाइन करेंगे बाबू? एन इक्वेशन इन विच an equation in which highest power किसका बाबू? हाईएस्ट पावर किसका रहेगा? वेरिएबल का रहेगा। तो इसीलिए आपको हम स्टार्टिंग में देखिए पहले वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, सब बताएं, ठीक है ना, ताकि आगे हमको कोई भी चीज में दिक्कत ना हो जाए। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना नंबर स्थिर से पढ़ा रहे हैं बाबू? एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज one is called as बाबू is called as linear equation। ठीक है, तो इस सभी का सभी क्या एग्जाम्पल क्या बाबू? लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है सिर्फ ये कौन सा 5th नंबर छोड़ के, है ना, तो इसका एग्जाम्पल लेना चाहिएगा। तो कोई भी यही सब उठा के ये इसको छोड़ दीजिए 5th नंबर, तो आपका क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएगा 6x + 5 = 0, ये आपका क्या है? लीनियर इक्वेशन है। और जितना एग्जाम्पल बताते हैं सभी को लिखना, x + y + z = 0, ये लीनियर इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर यहाँ वेरिएबल का कितना 1 है ना, जितना एग्जाम्पल लिखाते हैं सभी लिखना, ठीक है। 7x + 3z = 4z + 3x, ये सभी का सभी क्या है बाबू? लीनियर इक्वेशन है। कितना स्थिर से पढ़ा रहे हैं? पीछे वाला आपको रिवीजन होगा ना, तो आगे वाले टर्म में कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। सर हाँ बोलो बाबू। बोल रहे थे कि आप नंबर सिस्टम से भी पार्ट मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। बाबू जितना पीछे देखिए, आपका कोई भी एग्जाम होगा बाबू, तो वो थोड़ी पूछेगा, वो कल पढ़ेगा वही थोड़ी पूछेगा। जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका बर्डन भी बढ़ते जाएगा। जो भी सर क्वेश्चन तो हाँ बोलिए ना, हाँ पूछेंगे। हाँ, तो जो इतना भी टेस्ट घुमा होगा बाबू, फिरा के बोल रहे हैं। जो भी टेस्ट होगा सर। बाबू सब जितना पढ़ा है पीछे सबसे पूछेंगे, ठीक है ना। ठीक है। फिजिक्स भी रहेगा, सर टेस्ट भी थर्ड रहेगा। में क्या लिखे हैं? थर्ड में क्या लिखे हैं? 7x + 3z = 4z + 3x, नहीं दिख रहा है क्या? कट रहा है क्या सर बाबू? दिख तो रहा है। चलिए सर तो फिजिक्स का अलग से टेस्ट होगा कि दोनों साथ में? ना, एक ही में, अलग टेस्ट नहीं होगा, सब क्वेश्चन एक ही में रहेगा। फिजिक्स मैथ सब एक ही में टेस्ट होगा, अलग से टेस्ट कुछ ना होगा।